हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड पॉइंट विजुअल। गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक और मानव जनित आपदा है। और गाइस, आपको पता होगा कि आपदा की जानकारी हम सब के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो गाइस, हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें, जिसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अब तक हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना तो है, पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है ये हम लोग नहीं जानते हैं। गाइस, हमारी धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रही है और मौसम में परिवर्तन हो रहा है। गाइस, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। गाइस, हमारी धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और धरती पे विभिन्न गतिविधियां जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, एसी, फ्रिज, जनरेटर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु भी बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव और जंतु के लिए नुकसान पहुंच रहा है। गाइस, यह एक बहुत गंभीर समस्या है जिसका निवारण करना अति आवश्यक है। गाइस, इस समस्याओं को दूर करने के लिए हम सभी को एक पहल करनी होगी। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है और ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने की क्या विधि है। और इससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो के कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो गाइस, चलिए हम जानते हैं। गाइस, ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक और मानव जनित आपदा है। यह एक ऐसी आपदा है जिसका प्रभाव धीरे धीरे करके हमारे क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर पे पड़ती है। गाइस, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारी धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। गाइस, मौसम में परिवर्तन होने के कारण हमारे बारिश के तरीके में बदलाव हो रही है। गाइस, उन बदलाव के कारण हमारे ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रही है और इस प्रक्रिया में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु और वनस्पति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। मेरे प्यारे गाइस, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कभी बिना बरसात का बारिश हो जाता है तो कभी बारिश के मौसम में भी सुखाड़ पड़ जाता है। गाइस, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गाइस, यह एक पूरा विश्व की सबसे बहुत बड़ी समस्या है। गाइस, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होने वाले नुकसान के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं तो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे फैलती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी धरती पर पेड़ों को काटने से प्रदूषण होता है, जंगलों में आग लगती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कारखाने से अधिक मात्रा में हानिकारक धुआं निकलती है। ये सभी वातावरण में मौजूद अन्य तत्वों के साथ मिल करके हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। गाइस, ओजोन परत का काम होता है सूर्य से निकलने वाला परावैंगनिक किरण हमारे धरती तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती है। गाइस, जब सूर्य से निकलने वाला परावैंगनिक किरण हमारे ओजोन परत को नष्ट करके हमारी धरती तक पहुंचती है तो हमारी पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु को त्वचा कैंसर, अंधापन जैसे गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। ग्लोबल वार्मिंग फैलने के कई कारण मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेड़ों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है। गाइस, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की उपस्थिति में श्वसन क्रिया में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। लेकिन आज के इस ज़माने में मनुष्य अपने घरेलू और व्यावसायिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए वनों की कटाई कर रही है, जिससे वातावरण में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। गाइस, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रही है। दूसरा कारण वाहन का अधिक उपयोग। गाइस, आपको पता होगा कि वाहन हमारी सुविधाजनक है, इससे हमारे समय का बचत होता है। गाइस, आज के इस समय में वाहन का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। गाइस, वाहन से निकलने वाले गंदे धुआं हमारे वातावरण का टेम्परेचर को तेज़ी से बढ़ा रहा है। और तीसरा कारण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैस को CFC गैस कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। गाइस, ये गैस हमारे ओजोन परत को बुरी तरह से नष्ट कर रहा है, जिससे सूर्य से निकलने वाला परावैंगनिक किरण सीधे हमारे पृथ्वी पे पहुंच रही है और पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु और वनस्पति है ये सभी के लिए नुकसान हो रहा है। गाइस, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
एक अगले वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।